अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इबादत ख़ान है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की लेन देन का काम बड़ा रिस्की काम है। ख़ास तौर पर जब आप प्लाट लेने जाते हैं तो आपको ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो प्लाट आप ख़रीद रहे हैं या वो जो सोसाइटी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कितनी लीगल है, क्या उसको एनओसी जारी हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रिस्की काम होता है, ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़े मसाइल दरपेश थे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या किसी भी शहर के अंदर प्रॉपर्टी को ख़रीदना। अब इस मसले को पेश नज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने CDA की मावनत से वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया है गुज़श्ता दिनों। ये एक बहुत ही बड़ा खुशाइन कदम है हुकूमत पाकिस्तान का। इससे बहुत हद तक प्रॉपर्टी की जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बड़ी हौसला शिकनी होगी। तो इसी तरह अभी आप जब भी आप कोई यहाँ ख़ास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप कोई प्लाट ख़रीदने जाएंगे तो आपको पहले उस प्लाट का नंबर और पूरा डिटेल आपको वहाँ पे जाके इस्लामाबाद सेंटर के अंदर आप जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट हुकूमत ने एक प्रॉपर्टी एक वेरिफिकेशन ऐप भी लॉन्च किया है, तो उसके ज़रिए भी आप ऑनलाइन भी आप उस प्रॉपर्टी की आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी लेना कितना बड़ा रिस्की काम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत फ्रॉड और बाज़ सोसाइटियाँ तो इलीगल होती हैं और CDA बार बार अपने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाह करता रहता है कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस सोसाइटी के बारे में जांच पड़ताल करें कि आया वो सोसाइटी उसको एनओसी जारी हुआ है, वो सोसाइटी लीगल है या नहीं है। तो इससे आप बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला दरपेश था शुरू से। बाहर मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदना कोई आसान काम नहीं है। तो अभी वो वहीं पे बैठ के जो है बाहर मुल्क के अंदर बैठ के वो जो प्रॉपर्टी है जो ऐप है यहाँ उन्होंने लॉन्च किया है उसके ज़रिए वो प्लाट जिसको ख़रीदना चाहते हैं उसकी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गौरी टर्न मसलन बताया जाता है कि कैपिटल के अंदर प्रॉपर्टी स्कैम का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है। हालांकि CDA ने अपने वेबसाइट के अंदर बार बार लोगों को इंतबाह किया कि गौरी टाउन जो है इलीगल सोसाइटी है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि यहाँ पे प्लाट रीज़नेबल प्राइस हैं, बहुत सस्ते प्लाट मिलते हैं यहाँ पे। बाद में हो सकता है और जो गौरी टाउन की जो मैनेजमेंट है वो उनको ये बताते हैं कि ये अभी ये सोसाइटी कुछ अरसे बाद फिर ये लीगल हो जाएगी, इसको एनओसी जारी होगा, अभी प्लाट सस्ते हैं, आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो लोग उनके जानसे में आके लोग वहाँ पे प्लाट अब भी वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जो है प्लाट की खरीद फरोख्त का काम बहुत तेज़ी से जारी है। बताया जाता है कि बहुत सी सोसाइटियों का जो ऑफिस हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से बाहर उन्होंने बनाए हैं ताकि उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सके। और वो ये बताते हैं कि जो भी वहाँ पे प्लाट ख़रीदने जाते हैं आउटस्कर्ट ऑफ जो इस्लामाबाद वहाँ पे उनको बताते हैं कि ये इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर आता है, यहाँ पे अभी प्राइस जो है अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग जारी है। तो आपको अंदाज़ा लगाएं कि आपको 20 लाख रुपए कनाल आपको प्लाट मिल रहा है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। कल को ये प्लाट आपको करोड़ों में बिक सकता है। तो इसी लालच में लोग आके जो है वो दूर दूर जगहों पे जो इस्लामाबाद टेरिटरी से बाहर होते हैं या मोटरवे के ऊपर या दूसरी चक्री रोड से बाहर, तो वहाँ पे लोग प्लाट ख़रीदना शुरू करते हैं और क्योंकि सस्ते प्लाट के चक्कर में तो बाद में उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब वो ख़ास तौर पर जब प्लाट के बेचने की नौबत आती है तो फिर उनको पता चलता है कि उन्होंने 3-4 साल पहले या 5 साल पहले वहाँ पे प्लाट ख़रीदा था, तो अभी अभी वहाँ पे अव्वल तो कोई प्लाट वहाँ ख़रीदेगा नहीं जब लोगों को पता चलेगा कि वो सोसाइटी ही इलीगल है या उसका कोई बाकायदा कोई नाम ही नहीं है CDA के उसमें वेबसाइट के अंदर। तो वो फिर जब आप फिर बेच भी देंगे तो वो प्लाट बहुत ही इतने सालों के बाद भी आपको वही आपको 15-20 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ऐसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको एक
ری سیل کی صورت میں کہ آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکے. خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ نیا جو اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں بہت ساری سوسائٹیاں اس وقت قائم ہو چکی ہیں. بہت اچھی سوسائٹیاں وہاں پہ، موسٹلی سوسائٹیز کو وہاں پہ این او سی جاری ہوا ہے. بہت تیزی سے وہاں پہ سوسائٹیز کے اندر کام، جس طرح کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، ٹاپ 1 سٹی اسلام آباد اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. وہاں پہ پلاٹ کے جو پرائزز ہیں وہ تیزی سے شوٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیگل سوسائٹی ہے، تو اس میں لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں آپ جانتے ہیں کہ زمینوں اور پلاٹوں کی قیمت جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے. جب سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو اوپننگ ہوئی ہے اس کے بعد وہاں پہ بہت تیزی سے جو ہے لوگ پلاٹ انہوں نے خریدنا شروع کیا ہے، اور چند سالوں کے اندر وہاں دیکھا گیا ہے کہ پلاٹ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. خدا حافظ. انشاءاللہ آئندہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.